बात तो सही है। आ गया। क्या बना क्या चटनी चटनी दिया कि नहीं? अरे चटनी कैसे समझा? चटनी पर समझा ना रे। समझा ना रे। वो नहीं सुन यार। ड्राइवर। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मौज मस्ती में होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आजकल आप लोग ना लाइक करते हो ना ही क्या कहते कमेंट करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यार कमेंट वगैरह कर लिया करो, थोड़ी बहुत मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है और आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं तेजस्वी प्रकाश यानी तेजरान के ऊपर। और बड़ी मजे की होने वाली वीडियो। इसका पार्ट 1 तो हमने ऑलरेडी दे चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो भी तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों ने वो भी लाजमी ही देखना है और मेक श्योर करें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है क्योंकि इसका पार्ट 1 जो था वो बहुत ही मजे का था। और पार्ट 1 में मैडम गई हुई थी मंदिर वगैरह जो थे वहाँ पे गए थे। और आज की वीडियो में आई थिंक उसका फीडबैक देंगे ये कि कैसा लगा है सारा कुछ। तो चलते हैं और वीडियो की, तो ये उसके बाद करते इंशाल्लाह लास्ट समय में बात करते हैं। पूरी लेट्स की गो। इलेक्ट्रिसिटी 1 को कट 2 ऑफ कर देते हैं 3। क्योंकि जब भी ये होता है तो वो दिल कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर वो दिल कोई देख ले तो द पर्सन कैन एक्चुअली डाई। Thank you all, especially all the people and all of my loved ones and all of my fans from Odisha. Thank you. I'm here to see you all. 2 hours later. और अब मैं अपनी इवेंट पे जा रही हूँ, पर अभी मुझे ऑन द वे खाने का मन कर दिया, तो अब हम खा रहे हैं चिकन एग रोल। रास्ते से वो वाले शॉप से लिया है और यहाँ से हम ले रहे हैं लस्सी। और क्योंकि मैंने अच्छे वाले कपड़े पहने हैं तो हम लोग मेरे ड्रेस पे बहुत सारे टिश्यू पेपर्स लगा बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ वन बिट। मस्त प्लान है। ये जिंदगी। Yes, I have to be safe. So as you can see, मैं पूरे प्रोटेक्शन के साथ रेडी हूँ। Let's try the roll. It looks very heavy and very big, but very juicy, very nice from inside. I like the stuffing. लगता है मैम ना क्या कहते हैं डाइट फॉलो नहीं करती जहाँ तक मेरा ख्याल है। Chicken egg roll, very nice. तो मैं अपना रोल खाई क्योंकि ज्यादातर लोग ना डाइट फॉलो करते हैं। कि हमें रास्ते में सामने कुछ इंटरेस्टिंग बनता हुआ गरम गरम दिखा, तो हमने हमारे दादा को बोला कि जाके भाग के लेके आओ। उन्होंने बोला वो है पकड़ी। क्या है? पकड़ी। पकौड़ी। हाँ। ओ भाई तो अजमल भाई आ गए हैं। अजमल भाई हाय बोलो। फाइनली अजमल भाई भी आ गए हैं। तो हम इतना पकड़ी क्या होता है? पकड़ी भी हम खाने वाले हैं। पकोड़े होते हैं मेरे ख्याल में। ये क्या पकड़ी क्या है? देखते हैं कैसा। वाह लोग मरते हैं मेरे ब्लॉग में आने के लिए, तुझे पता है? बात तो सही है। आ गया। क्या बना क्या चटनी चटनी दिया कि बात नहीं? तो सही है। अरे चटनी कैसे समझा? चटनी पर समझा ना रे। वो नहीं सुन यार। समझा ना रे। ड्राइवर। क्या बोल रहा है ये? चलो देखते हैं ये एग्जैक्टली बना क्या रहा था। क्या बोल रही है? इंटरेस्टिंग। चटनी नहीं दिया पर इसने मिर्ची तलके मिर्ची तो दो ना, चटनी नहीं। पकोड़े है ना यार, हाँ, मिर्ची वही हाँ, चीज मिर्ची। है। प्याज बेसन बैंगन बहुत गर्म है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत गरम गरम। मम्मी रबड़ी आ गया है। रबड़ी तो नहीं है ना। ओके ओके हाँ हाँ वाह
वो बेचारा चिन्मय भी डर गया, उसके मन में खौफ बैठ गया। रैबिट ही वो जिंदगी में यार क्या क्या खाएंगी यार। रैबिट ही रैबिट ही बेचारा, what a sweet boy. But the lassi looks interesting. It's more like a milkshake. Really? Interesting lassi, huh? देखते हैं। मिर्ची भी आ गया है फ्राई करके। Nice, nice. Very nice lassi. Ooh, it's got I think it's got a little bit of gulkand in it. ना रोज जैसा लग रहा है ना? ऐसी लस्सी कभी जिंदगी में नहीं खाई। It's that good. गुलकंद, हाँ गुलकंद तो मैंने आज तक किसी को ना लस्सी में डालते हुए नहीं देखा। मिर्ची क्यों आज सवाल है। ये होता है जिंदगी का कॉम्बिनेशन। इनका जो एडिटर है लेवल क्या है यार, एडिटिंग अच्छी करते हैं। औसम है यार। तो अभी लस्सी पकोड़े मिर्ची के साथ और हमारे रोल तो खा लिया है, उसके साथ साथ आ गया है कबाब। यम चटनी प्याज, ये सीख कबाब, वेरी नाइस यार, लुक्स वेरी वेरी टेस्टी। Wow, it's a feast. It is a feast. I am killing it. खाओ 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 खाओ। So juicy. Let's try the chutney. So good. Throughout the vlog। मेरा फोन गिर जाएगा। Dude, आज चिन्मय ने किल कर दिया, किल। जलवा है हमारा। क्या खाना खिलाया, रुको मेरा फोन गिर जाएगा। मजा आ गया, मजा। मजा आया। मजा आया। And this is the Kunar chakra that represents the Sun Temple of Kunar. So Tejasvi is going back home with a lot of memories and small token of gratitude from our side. So we have come back from the event and we are watching Teresh में घायल। अभी थोड़ा सा सेकंड पहले का शॉट था, अभी I'm not sure कौन सा शॉट चल रहा है, but that is how we're spending the night, me and Prerna, and we're okay. Wow, that's a good scene. Okay. वाह क्या सीन है। I'm not sure. Okay. फेस ही चेंज हो गया अचानक। I think this is for all the viewers of Teresh Nikhil. Do watch this show. It is amazing. I find it beyond entertaining. And all the best. तो मैं literally 2 बजे सोने गई और मुझे उठना था 4 बजे because I had to reach the airport at 5 because 5:15 बजे मुझे मतलब रीच होना ही है because 6:15 की फ्लाइट है, so I had to reach about like an hour and a half early at least. तो 2 घंटे मुझे सोने के लिए थे, but I was so anxious the whole night कि मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई. So literally this is me not having slept for even a second, and I have to land in Mumbai and literally go to the set and shoot. Pray for me. तो मैं अब वापस आ गई हूँ जगन्नाथपुरी से और जगन्नाथ धाम के मंदिर का मैंने दर्शन लिया. जगन्नाथपुरी इस व्लॉग में मैं आपको जगन्नाथपुरी के बारे में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं जो जब मैंने वहाँ दर्शन लिया तब मुझे पता चले हैं. सो आई हैव 5 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू गाइस एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के अंदर का दिल, असली दिल अभी भी मौजूद है. इसीलिए जब भी वो मूर्ति चेंज करनी होती है तो वो दिल भी
एक्चुअल दिल जो प्रेजेंट है, जो अभी भी धड़क रहा है, उसे भी ट्रांसफ़र करना होता है। और ये करते समय पूरी की इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देते हैं। वहाँ के जो पंडित जी है, जो ये दिल निकाल मतलब दूसरी मूर्ति में रखते हैं, वो भी अपनी आँखों में पट्टी बांधते हैं। पूरी में पूरा का पूरा पूरी में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि जब भी ये होता है तो वो दिल कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर वो दिल कोई देख ले तो द पर्सन कैन एक्चुअली डाई। सेकेंड, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो ध्वज सच में जो फ्लैग है जो लहराता है, वो हमेशा आपका जिस डायरेक्शन में विंड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो फ्लैग है वो लहराता है, विच इज़ सो सरप्राइजिंग टू सी। क्योंकि मैं वहाँ पर थी और मैंने एक्चुअली देखा कि विंड एक तरफ जा रही थी और जो फ्लैग है वो दूसरी तरफ लहरा रहा था। तो जगन्नाथपुरी का मंदिर 214 फीट का है। तो बेसिकली अगर आप उस मंदिर के नीचे हो तो जो ध्वज है फ्लैग के बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। देख नहीं पाओगे, इट्स दैट टॉल। और सुदर्शन चक्र जो है जो मंदिर के ऊपर है, जो विष्णु जी का है, वो आप पूरी में देख सकते हो। और आप कहीं से भी उस सुदर्शन चक्र को देखो, वो ऐसे ही लगता है कि वो आपकी तरफ फेसिंग है। फ्रॉम वॉट एवर एंगल यू लुकिंग एट, इट लिटरली टू यू लुक्स एज इफ वो आपकी तरफ ही फेसिंग है। और आप जब भी कोई मंदिर देखते होंगे, कोई भी बड़ी इमारतें या फोर्ट्स देखते होंगे, आपको हमेशा इन फोर्ट्स पर बर्ड्स बैठते हुए दिखेंगे या फिर एटलीस्ट आसपास इर्द गिर्द उड़ते हुए दिखेंगे। पर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में मैंने भी खुद देखा कि एक भी बर्ड वहाँ पर नहीं बैठा हुआ था और एक भी बर्ड वहाँ से उड़ के मतलब आसपास उड़ भी नहीं रहा था। और इसी वजह से विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, इसी वजह से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर भी उस मंदिर के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज अभी तक पता नहीं है किसी को कि वहाँ पर कोई बर्ड क्यों नहीं जाके बैठा है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई एम गोना टेल यू गाइज, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। वहाँ 500 कुक्स है और 300 हेल्पर्स हैं। और वहाँ पर एक ऐसे ट्रेडिशन में खाना बनता है, एक तो 500 cooks, आग 300 जलती है helper। और जो खाना बनता है वो मिट्टी के मटके में बनता है। और ये खाना बनता है सुबह, और वो कभी भी कितने भी लाखों लोग आए मंदिर में दर्शन के लिए, ये खाना कभी भी किसी के लिए कम नहीं पड़ता है। और एक बात कि जब भी ये मंदिर बंद होने वाला होता है शाम को, रात को, तभी ये प्रसाद हमेशा ख़त्म हो जाता है। तो प्रसाद वहाँ पर कभी वेस्ट ही नहीं होता, कभी भी। और एग्जैक्टली जितने लोग वहाँ पर दर्शन लेने आते हैं, ऐसा फील होता है जैसे कि लिटरली उनके लिए उनके हिसाब से बना है, क्योंकि वो कभी किसी को कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होने समय वो एक्चुअली सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका ये है कि 7 एक के ऊपर एक मटके रख के प्रसाद बनता है। और नीचे जैसे 7 मटके हैं और उसके नीचे लकड़ी की आग है। और वहाँ पर जो मटका आग से सबसे दूर है, सबसे ऊपर है, उस मटके का खाना सबसे पहले पक जाता है। फिर सेकंड नंबर के मटके का खाना पकता है, फिर थर्ड नंबर मटके का खाना पकता है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और सबसे आखिर में जो 7वें नंबर पे जो मटका है उसका खाना पकता है, जो विच अगेन इज़ अ मिस्ट्री, जो अभी तक किसी को पता नहीं है कि कैसे सबसे ऊपर वाला मटका सबसे पहले पक जाता है और सबसे नीचे जो आग के सबसे पास है उसका खाना सबसे आखिर में पकता है। सो दैट इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग प्रसाद, कुकिंग द भोग ओवर देयर विद इन 7 मटके, और इस तरह से वो सारा पकता है। तो मैं जब पूरी गई थी, वन ऑफ द नाइट्स हमें टाइम था तो हम बीच पर भी गए थे। अब आइडियली जब आप बीच पे जाते हो तो दिन के वक्त जब हमेशा बीच से आपके लैंड के तरफ हवा बहती है, पर पूरी में और जब ये रात होती है तब लैंड से
बीच के तरफ हवा बहती है। पर पुरी में दिन में लैंड के तरफ से बीच के लैंड से बीच के तरफ हवा बह रही थी और रात को बीच से हवा आ रही थी लैंड की तरफ, विच इज़ नॉट हाउ इट इज़ इफ यू गो टू एनी ऑफ द अदर बीचेस। अगर आप किसी भी समुद्र में जाएंगे तो आपको ये हवा ऐसे बहती हुई नहीं दिखेगी। तो बेसिकली जैसे यूजुअली हवा बहती है बीच से लैंड की तरफ दिन में, पूरी में लैंड से बीच की तरफ बहती है इन द डे एंड ऑब्वियसली द ऑपोजिट इन द नाइट। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो मुझे बहुत शॉक भी किए, सरप्राइज भी किए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक आपके स्पिरिचुअल बिलीफ का जवाब नहीं होता या अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए हैं। बट आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस, क्योंकि जगन्नाथ धाम हमारे 4 धामों में से एक है। तो इसीलिए मेरा फाइनली मतलब मैं एक धाम में जाके दर्शन लेके आई हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ये तेजा तेजा क्या है मेरा यूट्यूब चैनल तेजस्वी प्रकाश। ओह माय गॉड, लाइक ऑलवेज मैडम की वीडियो थी, बड़ी मर्जी की थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जहाँ तक मुझे ना एक बात इनकी ना थोड़ी सी अजीब लगी है, प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ना ठीक करना है और इसको ना सही वे में लेना। जिस तरह ना जगन्नाथ मंदिर का ना फ्लैग है, मैं बाकी तो ठीक है होता होगा, मैंने क्या है शायद मैं क्या कह सकता हूँ, बट ये है ना कि जो फ्लैग की शेप है, उस शेप की अगर ना आप लोगों ने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स में या यहाँ पे ना कहीं जाओ तो वहाँ पे ये आवाज देखने के लिए उन्होंने जो विंड के लिए वो चीज वो लगाई है फ्लैग, वो फ्लैग इस चीज का नहीं होता है। वो अगर हवा यहाँ से इस तरफ बह रही है तो उसका जो शेप है वो इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। मतलब उसको बहना उस तरफ चाहिए था और लेकिन वो इस तरफ होता है। तो ये चीजें होती हैं। अब जिस तरह शेप इस फ्लैग की है तो मे बी ये शेप की वजह से ऐसा हो, और जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में जिस तरह इन्होंने मुझे बताया है, डिटेल में बताया है, तो मुझे तो शायद नाम ही नहीं पता था कि ये चार क्या कहते हैं धर्मों में से एक है। पता नहीं धर्म, इन्होंने आई थिंक सो। तो 4 उन्होंने बताए थे जिनमें से एक है ये, और एक है के बारे में 30 अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं। और तो जो 3 है उनके बारे में क्या ओपिनियन है आपका, या आप कुछ जानते हैं तो उनके बारे में भी मुझे लाजमी आपने बताना है कमेंट में। और चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और जाते जाते यार इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, और कुछ भी आप लोगों ने जानना हो या मैं मुझे आपने कहना हो कि यार ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में लिंक पेश कर सकते हैं। मैं लाजमी वो वीडियो देखूंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे यानी अपनी चीकू रिएक्शन को इजाजत दें आप। खुदा हाफिज।